चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी एक टॉपिक लेके हम आप लोगों के बीच आए हैं। वो टॉपिक है कि 10वीं कक्षा के बाद कैरियर के विकल्प क्या हैं। जितने भी स्टूडेंट अभी 10वीं का एग्ज़ाम पास किए हैं, उनके मन में ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा घूम रहा होगा कि 10वीं कक्षा के बाद कैरियर के क्या क्या विकल्प हैं या क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने यही टॉपिक रखा है आज। इसके विषय में मैं आपको भरपूर बताऊंगा। कक्षा 10वीं के बाद कैरियर के विकल्प और प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न है। व्हाट आर द कैरियर ऑप्शन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड्स, यानी कह रहा है ये कि 10वीं कक्षा के बाद कैरियर के विकल्प क्या हैं। व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, यानी 10वीं के बाद हमारे पास क्या विकल्प है। 10वीं के बाद क्या करें। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक ये एनिमेशन देखिए, ये एक लड़का है और ये एग्ज़ाम पास कर लिया। अब इसके मन में आ रहा है ये व्हाट, क्या करूँ मैं, 10वीं तो मैंने कर लिया, अब मुझे करना क्या है। यानी 10वीं के बाद क्या करें। तो पहले सोचा कि साइंटिस्ट, चलो साइंटिस्ट बन लेता हूँ। फिर मन में आया नहीं यार, इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। फिर दिमाग में आया चलो भाई मेडिकल कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद रिश्तेदार का फ़ोन आया, कहा कि नहीं भाई तुम लॉयर बन जाओ, तुम्हारे लिए ये बेहतर है। किसी दोस्त ने कहा कि चलो भाई आर्ट्स रख लो। इन सारे प्रश्न जैसे इनके दिमाग में घूम रहा है, शायद आपके भी मन में घूमता होगा कि 10वीं के बाद मैं क्या करूं। तो आइए मैं आपको 10वीं के बाद की जो ज़िंदगी होती है उस पर कुछ रोशनी डालते हैं, यानी चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर देंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो समझ में आएगा 10वीं के बाद क्या करें। आइए मैं चर्चा करता हूँ। छात्र जीवन यानी छात्र के जीवन का पहला युद्ध, यानी जो भी विद्यार्थी होते हैं उसके जीवन का पहला युद्ध जो होता है कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा है। यानी जो हमारा युद्ध होता है, पहला युद्ध उन छात्रों के लिए जो 10वीं के होते हैं, उसका पहला युद्ध है क्या कि कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम पास करना। हम सभी यह भी कह सकते हैं कि 10वीं की परीक्षा किसी भी छात्र के कैरियर की पहली सीढ़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कोई भी छात्र है और 10वीं का है तो उनकी ज़िंदगी की ये पहली सीढ़ी है कि उन्होंने पहले मैट्रिक किया, इनकी ये पहली सीढ़ी है। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी कैसे हम चलें, इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 10वीं के बाद आपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। यानी अब जो आपके पास है 10वीं के बाद आप अपने कैरियर पे आपको तो केंद्रित होना है, समय कम है। आगे आपको एडमिशन लेना है कुछ दिनों के बाद, तो आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। परिणाम के बाद आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। यानी आपका जब रिजल्ट आ गया है तो आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। जैसे 10वीं के बाद क्या है, पहला हो जाएगा 10वीं के बाद क्या, 10वीं के बाद कौन सा कोर्स है। ये सारे सवाल आपके जहन में घूम रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम। अब देखिए
10वीं के बाद क्या करें, ये सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। आगे जब बढ़ेंगे हम तो इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूंगा। 10वीं के बाद क्या करें, 11वीं 12वीं में कौन सी स्ट्रीम या विषय चुनना है, ये भी एक प्रश्न है भाई। अब हमें 10वीं के बाद है इंटर करना है, तब 11वीं 12वीं होता है इंटर, तो उसमें क्या करें, ये भी एक समस्या है। कौन सा सब्जेक्ट चुने, ये भी एक समस्या है। आगे बढ़ते हैं। आपके दोस्त और माता पिता के विभिन्न सलाहकारों और भ्रमित करेंगे। कहने का मतलब है कि आपके दोस्त होंगे, वो कहेंगे कि भाई तुम्हारा परिणाम अच्छा है, तुम ये रख लो, तुम्हारा परिणाम बुरा है, तुम ये नहीं रख सकते हो, या रिश्तेदार वगैरह जो भी हो, कई तरह के आपको भ्रमित करेंगे, जिनके परिणाम स्वरूप आप गलत स्ट्रीम का चयन करेंगे। यानी इन सभी बातों को अगर सुनेंगे आप, तो आप परिणामों का जो है ना गलत चयन कर सकते हैं, कुछ और आप रख सकते हैं। आप अपने रुचि के अनुसार कौन सा सही विषय है वही चुनें। यानी आप अपने रुचि के अनुसार, यानी आपको जिसमें मन लग रहा है वो अपने अनुसार वही चुनें। यदि आप इस स्थिति में जूझ रहे हैं कि क्या करें, तो क्या ये आर्टिकल आपकी मदद कर सकता है, और निश्चित रूप से यह सफल स्ट्रीम चुनने में आपकी मदद करेगा। ये एक आर्टिकल है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये आर्टिकल आपकी मदद करेगा। अगर इन सारे प्रश्नों से अगर आप जूझ रहे हैं, तो मैंने ऊपर कई सारा प्रश्न आपको बताया है, तो इन सारे प्रश्नों से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये स्ट्रीम आपका मदद करेगा। वो कैसे करेगा, आइए हम बढ़ते हैं आगे। 10वीं के बाद 2 मुख्य कैरियर के विकल्प हैं। सबसे पहले 10वीं कर लिए हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा में जाना है या रोजगार के अवसर। 2 चीज आपको 10वीं के बाद ध्यान देना है कि उच्च शिक्षा या फिर रोजगार के अवसर, यानी हायर स्टडीज या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब हम अपनी फैमिली की माली हालत देखते हुए ही किसी चीज़ की चयन करेंगे। अगर हमारे फैमिली के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो हम हायर एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। हम जाएंगे कहाँ, रोजगार के अवसर में, कम समय में हमें जॉब मिल जाए। अगर हमारे घर की माली हालत काफ़ी अच्छी है तो हम जाएंगे उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। इन 2 पॉइंटों पर हम बात करेंगे कि उच्च शिक्षा क्या होता है, यानी हायर एजुकेशन क्या है, उसके बाद रोजगार के अवसर क्या है। चलिए थोड़ा बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन क्या होता है। आइए देखते हैं हायर एजुकेशन। हायर स्टडीज आफ्टर 10th क्लास, यानी 10वीं के बाद का जो 10वीं के बाद उच्च शिक्षा। अगर आप 10वीं के बाद हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इंटरमीडिएट यानी 11वीं और 12वीं करना पड़ेगा आपको। सुन लीजिए, इंटरमीडिएट 11वीं और 12वीं सामान्य पाठ्यक्रम, जैसे इसमें जो सामान्य होते हैं इंटर में आपको विज्ञान, वाणिज्य, कला, ये हिंदी है मैं आपको बता रहा हूँ। विज्ञान अर्थात आप जिसे साइंस कहते होंगे, साइंस रख सकते हैं, कॉमर्स रख सकते हैं और आर्ट्स रख सकते हैं। यानी आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो आपको इंटर यानी 11वीं 12वीं करनी है, और इसमें सामान्यतः साइंस होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है के साथ, यानी इतना तो लेना है, इसमें से कोई एक आपको फैकल्टी चुनना है। उसके बाद अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, अरबी, ये लैंग्वेज बोलते हैं इसको। यह इनमें से आपको लैंग्वेज चुनना पड़ेगा। साथ ही इंटरमीडिएट यानी यह 2 साल का कोर्स है। अब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो पहले इंटर में आपको 3 फैकल्टी, आप विज्ञान यानी रख सकते हैं, वाणिज्य रख सकते हैं, या फिर आप आर्ट्स रख सकते हैं यानी कला के बाद आपको भाषा रखना ही पड़ेगा साथ में उसके। और ये इंटर 2 साल का कोर्स है। इंटर समझ गए, आगे थोड़ा सा बढ़ते हम। इंटरमीडिएट में मुख्यतः 3 स्ट्रीम है।
अब देखिए मैंने मन बना लिया कि मुझे हायर एजुकेशन करना है, तो अब आएंगे इंटर का प्लान बना लिया। तब इंटर में आने के बाद हम 3 स्ट्रीम देखते हैं, एक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साइंस स्ट्रीम की, कि साइंस स्ट्रीम आखिर क्या है। यह स्ट्रीम में यानी साइंस स्ट्रीम में 5 विषयों में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान होते हैं। अब देख लीजिए, इतने सारा विषय अगर आप साइंस रखते हैं तो ये सारा विषय आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। अब इसमें भी आपको चुनना पड़ेगा। आपका तो ये 100 नंबर का भौतिक होगा ही, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान भी 100 नंबर का होगा, यहाँ ऑब्लिक मरा हुआ गणित और जीव विज्ञान में, इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप गणित की ओर जाएंगे या फिर जीव विज्ञान की ओर। अब देखिए, गणित और जीव विज्ञान इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं आप। अब वो कैसे? अगर आप चाहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए, अर्थात आपका सपना है डॉक्टर बने, तो आप जीव विज्ञान को चुनना, तो आपको जीव विज्ञान चुनना चाहिए। अब मेरा सपना है कि हम हायर एजुकेशन करने के बाद हम जाएं कहाँ? डॉक्टरी में, चिकित्सक में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? साइंस तो चुनना पड़ेगा। साइंस के साथ साथ हमें मैथ ना चुन करके हमें बायो चुनना पड़ेगा, अर्थात जीव विज्ञान चुनना पड़ेगा, क्योंकि यह MBBS, BDS, BHMS, फार्मेसी जैसे 12वीं के बाद विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब देख लीजिए, ये अगर आप चिकित्सक में जाएंगे तो सोच लीजिए कि हमें बायोलॉजी के साथ इंटर जाना है, और इंटर में जाना तो है ये, लेकिन हमको साइंस स्ट्रीम के साथ बायोलॉजी को सिलेक्ट करना, मैथ को नहीं। अब हमें बहुत सारे बच्चे का होगा प्लान कि मैं वो चिकित्सक के चक्कर में ना जाऊं, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे इंजीनियरिंग में रुचि है। तो आपको गणित के मुख्य विषय के रूप में चुनना जाना चाहिए, अर्थात आप साइंस तो रखना है आपको, मुझे इंजीनियरिंग करना है तो आप साइंस रखेंगे, साइंस तो रखेंगे ही, उसमें आपको बायोलॉजी को छोड़ देना है, आपको मैथ के साथ जाना है, ISC करना है। 12वीं के बाद आप इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए जा सकते हैं, जैसे हैंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल पाठ्यक्रम आदि में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में आप समझ गए होंगे कि अगर हमको साइंस रखना है तो किस उद्देश्य से रखना है। 2 उद्देश्य आपका भरपूर होना चाहिए, पुरजोर, कि अगर हमको डॉक्टर बनना है तो साइंस करना है और बायो के साथ जाना है, अगर हमें इंजीनियरिंग करना है तो साइंस रखना है और मैथ के साथ जाना है। आइए हम दूसरे स्ट्रीम की बात करते हैं, जो है कॉमर्स। कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करेंगे हम। कॉमर्स स्ट्रीम कई विषय प्रदान करता है। अब जैसे व्यवसाय अध्ययन आदि, जो छात्र खाते संबंधित, यानी जिनकी रुचि अभी से ही है कि मुझे बैंक में नौकरी करना है, मुझे CA करना है, चार्टर अकाउंट, तो उन अभ्यर्थियों के लिए है कि आप जो है वो साइंस के साथ नहीं जाएंगे, आप आएंगे कॉमर्स के साथ। कॉमर्स के साथ आप आएंगे और बैंकिंग में अगर आपको रुचि है तो आप आएंगे बैंकिंग में, और आना पड़ेगा आपको कॉमर्स के साथ। अर्थशास्त्र या व्यावसायिक विषयों को, इन विषयों का चयन करना चाहिए। यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम में रुचि रखते हैं तो आपको इन विषयों का चुनाव करना चाहिए। अब देखिए, जब चुनाव करिएगा तो इतिहास, जैसे मैंने आपको साइंस स्ट्रीम में भी दिखाया था, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, इसमें हो जाता है आपको इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, इनमें से इनके साथ साथ 2 भाषाओं को भी आपको चुनना पड़ेगा। अंग्रेजी, थोड़ा सा यहाँ त्रुटि हो गया टाइपिंग करने में, अंग्रेजी और यहाँ हिंदी है। संस्कृत, उर्दू के साथ वाणिज्य के बाद विभिन्न लोकप्रिय स्नातक में BBA अगर आपको करना है तो आपको जाना पड़ेगा कॉमर्स के साथ।
BBM अगर आपको करना है तो फिर जाएंगे आप कॉमर्स के साथ, CA करना है तो जाएंगे कॉमर्स के साथ, CS बनने का अगर इरादा है तो जाएंगे आप कॉमर्स के साथ। तो ये था हमारा कॉमर्स स्ट्रीम। अब आइए तीसरा स्ट्रीम की बात करते हैं जो है हमारा आर्ट स्ट्रीम। इसमें बहुत सारे जॉब होती है, आइए बात करते हैं इसमें। इस स्ट्रीम में कई तरह के सब्जेक्ट होते हैं, यानी आर्ट्स स्ट्रीम जो है इसमें आपको कई तरह के सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान को चुन सकते हैं। अगर हम यहाँ से आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं तो हमें कई सब्जेक्ट चुनने होते हैं, जो सब्जेक्ट है क्या, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को चुन सकते हैं। साथ ही में देखिए भाषा आपको तीनों स्ट्रीम में चुनना पड़ेगा, चाहे आप साइंस स्ट्रीम रखें या फिर कॉमर्स स्ट्रीम रखें या आप आर्ट्स स्ट्रीम रखें, आपको भाषा चुनना पड़ेगा ही। अंग्रेजी, हिंदी और दर्शन आदि, अंग्रेजी और हिंदी में 2 अनिवार्य विषय हैं जिससे आपको वैकल्पिक विषयों के साथ अध्ययन करना होगा। यदि आप सामाजिक में रुचि रखते हैं तो सेवाओं, मानवाधिकार, इतिहास, भूगोल आपको चुनना चाहिए। आप 12वीं के बाद मास मीडिया और पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम रखते हैं तो आप पत्रकारिता अर्थात मास मीडिया में भी आप जा सकते हैं। तो ये था अगर आप मैट्रिक के बाद इंटर लेते हैं तो हायर एजुकेशन का ही पार्ट है। अब हायर एजुकेशन में दूसरा पार्ट लेते हैं हम, अगर आप इंटर नहीं करते हैं तो जैसे आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये करना चाहते हैं तो इनमें क्या क्या है मैं बता देता हूँ। जो छात्र टेक्निकल पाठ्यक्रमों में रुचि रखते हैं उन्हें पॉलिटेक्निक परीक्षा द्वारा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में प्रवेश लेना होगा। यह एक 3 साल का कोर्स है, यानी यह एक 3 साल का कोर्स है। अगर आप इसे करेंगे तो ये 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स के बाद आप सीधे 2 ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। आप इन विषयों से डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी डिप्लोमा अगर करना है तो किन किन विषयों के साथ करेंगे बता दे रहा हूं मैं आपको। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, नंबर 2 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन गारमेंट टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन होम साइंस। और लास्ट है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। तो ये आपका था डिप्लोमा का। अगर आप उधर भी ना जा करके ITI के तरफ जाना चाहते हैं तो आप ITI में देख लीजिए। ITI में देख लेते हैं हम। यह इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग फील्ड का 2 साल का कोर्स है, यानी पॉलिटेक्निक तो 3 साल का था। अगर आप ITI में आते हैं तो आपका ये 2 साल का कोर्स होगा। इसे व्यवसाय उद्योग कहा जाता है, यानी ITI को व्यापार उद्योग कहा जाता है। थोड़ा यहाँ मिस हो गया हमें। व्यापार उद्योग कहा जाता है जहां आप तकनीकी क्षेत्र में बुनियादी कौशल सीख सकते हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर
यानी अगर ITI आप करते हैं तो ये स्ट्रीम से, यानी ये आपके लिए ऑप्शन है, ये कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे फिटर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैकेनिक कर सकते हैं, और उसके बाद टेक्नीशियन भी कर सकते हैं। उसके बाद चलते नंबर 4 पे है पारा मेडिकल। बहुत सारे स्टूडेंट का शौक होता है कि मैं आफ्टर 10th के बाद मैं पारा मेडिकल कर लेता हूं। तो पारा मेडिकल के लिए क्या है मैं बता देता हूं। एलाइड हेल्थ केयर कोर्स, यह हेल्थ केयर श्रमिकों के बारे में होता है जो एक चिकित्सक की देखरेख में रोगियों के लिए नैदानिक सेवा प्रदान करते हैं। ये 2 साल का कोर्स है। अगर आप पारा मेडिकल करते हैं तो ये पारा मेडिकल आपका हो जाएगा 2 साल का कोर्स है। जहाँ दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपका ये चार्ट बना दिया है। आइए इसमें देख लेते हैं कि कोर्स किस हिसाब से है। DMLT कर सकते हैं, अर्थात इसका पूरा नाम यहाँ हो जाएगा डिप्लोमा इन मैकेनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप DHFM भी कर सकते हैं, उसके बाद DOT भी कर सकते हैं। नंबर 5 पे आते हैं, लघु अवधि के पाठ्यक्रम यानी शॉर्ट टर्म कोर्स, यानी जो छोटा कोर्स होता है। ये तो कोई इंटर था 2 साल का, पॉलिटेक्निक मैंने देखा 3 साल का, फिर ITI देखा 2 साल का। उसके बाद अगर छोटा कोर्स की बात करते हैं, यानी उनसे भी हमें जल्दी जॉब पे जाएं, तो उनके लिए स्ट्रीम जो है उन्हें नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रम कहा जाता है। यानी जो लघु अवधि के पाठ्यक्रम होते हैं जो थोड़ा समय के बाद नौकरी पाने के उपयोगी हो जाते हैं। आमतौर पर 6 से 12 महीने के पाठ्यक्रम होते हैं, यानी इसीलिए इसको शॉर्ट कैसे आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन 2D एंड 3D एनिमेशन, उसके बाद है आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसके बाद आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके बाद है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन MS ऑफिस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है 5 पे सर्टिफिकेट कोर्स इन वेब डिजाइनिंग। तो ये था आपका लघु अवधि के पाठ्यक्रम, जिसे आप लोग आमतौर पर 6 और 12 महीने के अंदर में आप जॉब के लायक हो जाएंगे। उसी का पार्ट यहाँ तक है, साथ है आप पढ़ लेंगे। अब हम थोड़ा सा नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। यह है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आप कई अलग अलग श्रेणियों में काम करना सीख सकते हैं, जिससे आपको बाद में आसानी से जॉब मिल सके, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कार्यालय प्रबंधन और कौशल व्यापारों के कोर्स। आपको पूरा करने पर कौशल प्रमाण पत्र या सहयोगी डिग्री मिलता है, जिसके बेसिस पे आप इन क्षेत्रों में जॉब कर सकते हैं। अर्थात आप जो भी कोर्स करेंगे उस कोर्स का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस बेस पर आप कर सकते हैं। जैसे देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कोर्स, ये आपको 2 साल का कोर्स है। उसके बाद हम देख लेते हैं DTP कोर्स है, जो आप 1 साल में कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंस्टीट्यूट एंड मार्केटिंग, जो आज में बहुत चल रहा है, ये 1 साल का कोर्स है। आप ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है टूरिज्म एंड ट्रैवल टेक्निक कोर्स, जो आपको 2 साल में कर सकते हैं। प्री स्कूल टीचर ट्रेनिंग, ये आप 2 साल में करेंगे। होटल ऑपरेशंस 2 साल का कोर्स है। डेंटल टेक्निकल 2 साल का कोर्स है।
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो था वो आपके लिए था हायर एजुकेशन, यानी जो हम स्टार्टिंग में 2 पॉइंट बताए थे आपको कि आप हायर एजुकेशन के तरफ जाना चाहते हैं, तो इतना आप ये सारा ऑप्शन आपके लिए है और आप हायर एजुकेशन के तरफ जा सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन नहीं जाते हैं आफ्टर 10th यानी 10वीं के बाद, अगर आपका मन है कि हम हायर एजुकेशन के तरफ नहीं जाएंगे, मुझे कम समय में जॉब चाहिए, यानी जॉब का ऑफर चाहिए, यानी 10वीं कक्षा के बाद नौकरी के अवसर, यानी हमारे घर की हालात सही नहीं है और मैं हायर एजुकेशन नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मुझे कम समय में चाहिए, तो आपके लिए ये आपके लिए है। आप प्रवेश परीक्षा द्वारा इन विभिन्न विभागों में सरकारी जॉब पा सकते हैं, यानी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम पास करेंगे और आप सरकारी विभाग में सीधे जॉब पे जा सकते हैं। आपको प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी होगी, जो कि आसान होता है, यानी आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी यानी उस परीक्षा के लिए जब तैयारी करेंगे जो हार्ड नहीं होता, जो बिल्कुल आसान होता है, और आप 10th करके आए हैं तो आपके लिए तो और आसान है, ये चीज़ आसानी से कर सकते हैं। ये नौकरियां निचले पदों या लिपिक पदों या कार्य सहायक पदों की स्थिति की होगी। आइए देख लेते हैं इसमें है क्या। डिफरेंस एग्जामिनेशन, इंडियन आर्मी सोल्जर कलर्स एग्जामिनेशन, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे आप तो इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी एग्जामिनेशन, जिसे शॉर्ट में NER कहते हैं, तो आप इसे भी देख लेंगे। नेक्स्ट है आपके लिए इंडियन आर्मी सोल्जर टेक्निकल एग्जामिनेशन, इंडियन आर्मी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंस एग्जामिनेशन, इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स, जिसे IAF कहते हैं। उसके बाद हम चलेंगे सी में, इंडियन नेवी के तरफ। इसमें भी आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा जॉब होता है, जो आफ्टर 10th आप कर सकते हैं। इंडियन नेवी अप्रेंटिसेस एग्जामिनेशन कर सकते हैं आप, तो ये भी आप ही के लिए है। और उससे भी बढ़कर है कि आप CRPF, ये भी आप आफ्टर 10th कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे कहते हैं हम लोग, BSF में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद है SSC की तैयारी कर सकते हैं आप लोग, तो ये सारा आपके लिए है। आइए आगे मैं बता रहा हूँ, आप अपनी रुचि का विश्लेषण करें, क्योंकि आपके पास चयन करने के विकल्प में बहुत सारे विषय हैं। आपको कौन सा विषय पसंद है या कौन सा विषय आसान है, इसके आधार पर आप विकल्पों का चयन ना करें, क्योंकि हो सकता है एक विषय आपको पसंद हो, लेकिन उस क्षेत्र के अन्य विषय आपके लिए कठिन हो सकते हैं, तो यह गलत विकल्प होगा। उस क्षेत्र का चयन करें जिस क्षेत्र में आप इतना अध्ययन करने के बाद भी बोर महसूस नहीं करते हो, अर्थात आपको वो क्षेत्र चुनना है जिस क्षेत्र में आप बहुत से अध्ययन करो लेकिन फिर भी आप उसमें बोर फीलिंग नहीं हो, जोर जबरदस्ती नहीं हो, वो क्षेत्र आप अपने लिए चुनें। जिसे आप इतना अध्ययन करने के बाद बोर फीलिंग, यानी आपके अंतिम लक्ष्य के बारे में सोचें, परिणाम मार्क्स पर निर्भर ना रहें। प्रतिशत एकमात्र कारण नहीं है, कई अन्य चीज़ें जिसे रुचि, अध्ययन करने की क्षमता। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि मुझे आफ्टर 10th क्या करना है। इसका आपको PDF चाहे तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसमें डाल दूंगा। साथ ही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप लोग अच्छी तरह से इस चीज़ को पढ़ें और एक अच्छा विषय चुनने में आप खुद अपने आप को कॉन्शियस रखें।